माफ़ कीजिए, आज आपको बहुत तकलीफ़ दे रही हूँ। आज आपकी ज़ुबानी आपके जीवन और संगीत साधना के संबंध कुछ सुनना चाहती हूँ। माई, सबसे पहले आप अपनी वंश परंपरा और उसका संगीत से संबंध कब से और कैसा रहा, ये बताने की कृपा करें। मेरा जो घर संगीत का समझो संगीत का ही था। मेरे जो नाना थे तो वो तो गाते ही थे, और नाना की जो माँ थी वो पंडिता थी। उनका नाम गुजाबाई संस्कृत की पंडित थी। बड़े बड़े ब्राह्मण उनके शागिर्द थे, और उनके 3 लड़के और 1 लड़की। उनको तीनों लड़के, एक का नाम रामबा, एक का नाम वामन और एक का नाम वासुदेव। वासुदेव की पोती मैं हूँ, और उनको रामबा को 2 लड़कियाँ 3 लड़के, उनको भी वो तैंतर पिंतर थे समझे। एक उनकी लड़की इतना तबला अच्छा बजाती थी। हमारे घराने में ये 5-6 पीढ़ी से यही संगीत का है। और हमारी माँ सीखे 6 बहनें, तो हमारी माँ वो 5 ही बहनें गाती थी। एक तो 13-14 बरस के वह में गुजर गई, 5 थी, 5 ही गाती थी। लेकिन उसमें मेरे माँ का आवाज़ बड़ा सुरीला, और बहुत सच पूछो तो उनके पिता से शिक्षण मिला था। और बम्बई में भी उनने लिया। वो कुछ मेरे को याद नहीं। मैं तो 8 बरस की, जब से 8 बरस की थी, जब से सब कुछ याद है मेरे को। अच्छा, आपकी संगीत शिक्षा कब से शुरू हुई माई? 8 बरस, 8वां बरस लगा था हमको। और हमको उनने शिक्षण, पहले तो स्कूल में जाते थे ना। अच्छा। तो वो स्कूल में भी जाना और संगीत अब बहुत ये बात है ना। अच्छा माई, अपने गुरु घराने के बारे में कुछ बताइए। गुरु घराना, ये मेरे गुरु जी नजीर खां, खाजू हुसैन और छज्जू खां। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे मुरादाबाद के। और यहाँ आके वो कम में कम मेरे से पहले, अभी 8 बरस के मेरा कल जो गंदा बांधा, उसके पहले वो कब आए थे वो मेरे को ध्यान नहीं। लेकिन कम में कम हमको ये मालूम होता है 110 बरस होना चाहिए कि 16 बरस बम्बई में रहने को। वो 4 भाई थे। एक तो उसको छोटे भाई को इंग्लिश पढ़ाया मैट्रिक तक, और ये 3 भाई गाते थे। सबसे बड़े छज्जू खां साहब थे? सबसे बड़े। और उनके पीछे है नजीर खां जी, और उनके पीछे खाजू हुसैन खां जी, और उनके पीछे वलायत खां। अच्छा, ऐसे 4 भाई थे। तो मेरा जो शिक्षण पहला जो गंदा बांधा तो नजीर खां साहब थे। हम तो उनको भैया जी कहते थे, क्योंकि मेरे पिता के वो बड़े दोस्त थे, और उनको हम चचा तरीके जानते थे। और हमारी माँ को भाभी बीबी, और बड़ा दोस्ताना था। सच पूछो तो छोटपन से मेरी इच्छा ही थी मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, हाँ, डॉक्टर कहाँ गायकी। लेकिन जब वो बहन को सिखाते थे, इस वास्ते मेरी बहन को सिखाना उन्होंने शुरू किया। वो तो एक पार्टी थी, 12 बरस के अंदर आपको कहूँ 125-150 तराना और सरगम उसने याद किया। और बम्बई में बहुत से लोग जानते हैं, 1000-1000 2,000 लोगों में ये लड़की गाई है। जब उसको सुनते थे जाना हर बच्चा है, और सबके मुँह से यही निकलता था। लेकिन हमारे इसमें ये जबान हमारी नहीं। तो इन्होंने क्या करा भैया जी ने, नजीर खान ने, जब गंगा जिस दिन बाना उसके दूसरे दिन उससे मुंशी साथ लाया, क्योंकि हमारी ज़बान ये नहीं, हमारी गोए की ज़बान, मराठी ज़बान। तो हमको ये जो उन्होंने ख्याल बताया तो उसका मायना तो समझना चाहिए कि नहीं। तो वो क्या कहते थे कि जो मायना न समझा, जब तक संगीत के ऊपर जो प्रभाव उन्हें कभी बन नहीं सकता। अच्छा माई, अपनी तालीम के बारे में कुछ बताइए। तालीम तो यही है कि वो हमारी बहन मर गई 12 बरस के पीछे। आपको कहूँ दुख तो लगेगा कि इतनी इच्छा माँ बाप की, और हमारे घर में ये कहा कोई इस वास्ते मैंने पीछे मेरे पास ऐसा रियाज करवाया उन्होंने, जो भूतो न भविष्य। हम नहीं जानते कि कोई ऐसा रियाज कर लेंगे बच्चों। कितने घंटे आप रियाज करते थे माई? पहले तो समझो 15-15 मिनट जैसा नुस्खा ऐसा, और पीछे 8-8 10-10 कलाक। तो मुझे जो कंधे के ऊपर रखा तो गट्ठा था। आपको कहूँ तो मुरा के 4 बजे सुबह आना, 12 बजे जाना। वो गायन तजक मंडल करके यहाँ था पार्टियों का, बात करने रिश्ता था। तो उनमें एक क्लब में नौकर थे, तो 4 बजे क्लब में जाना पड़ता था। 2 बजे आए, फिर से 2 घंटे वो गए, पीछे 6 बजे खाजू हुसैन खां साहब आए। ऐसा करके कम में कम 8-10 कलाक से मेरा राज कम नहीं होता था। और राज में क्या पूछा, आजू बाजू के लोग कंटाल गए थे। 3.5 बरस हेमंत और 1.5 बरस भैरवी, बराबर ऐसा। और कुछ नहीं,
बस खंडेर में पीछे सिखाई, लेकिन वो पलटे अले नबी ऐसी ये चीज़ करके उसके ऊपर ये मन का प्रवाह। और जब उन्होंने दोनों राग सिखाए उसके पीछे 5 बरस हो गए हो, तो पीछे हमको और जो लोग जो कुछ राग सिखाए तो बूट बांधते सिखाए। क्लब में जाते थे, बेटा बेटा आ रहा कागज ला पेन ला और लिख ले, ये देखो इसमें ये वादी ये समाधि है, इस तरह से करके खाद पीछे बिताऊंगा लेकिन ये समझना ये होगा। और पीछे जब जब राग सिखाए हमको कभी बड़े दुनिया ने सिखाई नहीं। चलो बट तो सही तो जो ध्यान में आया समझो वो बढ़ दिए, वो ऐसे राग सब मेरे पास से बढ़ के लिए, और पीछे उसमें जो कम था वो सिखा दिया। अमाई सुना कि आपको वो चिड़िया करके पुकारा करते थे। चिड़िया, सब गवैये भी चिड़िया कहते थे, आप कहते थे चिड़िया। तो और हमको कभी बेटी कहा नहीं आप, मैं यही समझते थे कि मेरा बेटा है। और हमेशा कहते थे जैसे में गा के जाई तो मेरे बच्चे, उनको तो उस वक्त तो बच्चा नहीं तो पीछे लड़का हुआ, उनके 2 भाई के लड़के थे, अमान अली खां साहब और फिरा हुसैन का। हर जलसे में कहते थे कि बड़े भैया छज्जू खां अरे चिड़िया के ऊपर से नौछावर करके दरिया में फेंक दो लड़कों को, जिससे नाम निकला वही लड़का, ये आप कहते थे। अभी तक अमान अली जिंदे थे, जब तक ये बात आके तो रोते थे, सच कहते। और इतना गाते थे हम, आपको कहूँ जैसे हमें चढ़ा अभी न भरी हमको दिल में होता था कि ये क्या कहते हैं, जो सिखाते हैं वो गाते हैं सब कुछ, अभी न भरी क्या। तो हमको बड़ा आपको कहूँ रंज तो होता था, लेकिन जिस दिन से हो गए आज हमको मालूम होता अभी तक हमारे से वो न भरी खाने पूरी, ये हम आज भी कह नहीं सकते। वो ख्याल के हमारे तो पहले ख्याल क्या थे, 4-4, 5-5 औरत के ख्याल थे। और दूसरा उन्होंने क्या किया, सुर में क्यों थे हम, तो आपको कहूँ मिनट का 27 तो श्वास पड़ते हैं ना, डॉक्टरी के 17 कितने, इन्होंने 1 मिनट तक मेरा सांस किया था, जहाँ जो किया था 1 मिनट तक सांस चले। और ये हो के तो कैसा किया, आज 4 सेकंड 8 दिन में, पीछे दूसरे 8 हो में 8 सेकंड, फिर पीछे ऐसे करते 1 बरस में 1 मिनट का मेरा सांस किया उन्होंने, श्वास जिसको कहते हैं। अब मेरे को हिंदुस्तान नहीं आता, हंसना नहीं मेरे जुबान के ऊपर, हम तो वहाँ के गोए के आदमी कुछ भी कथा बता करने वाले, लेकिन आप पूछते हैं तो इस वास्ते कहना पड़ता है कि 1 मिनट का सांस, जो आदमी 1 मिनट का जिसका सांस होगा वो आदमी का सुर कैसा होगा, ना हिलना ना जो लगाया। तो आपको हमारे खलीफुद्दीन खान साहब की 40 सेकंड का श्वास था, 40 सेकंड, और मेरा इन्होंने 7 सेकंड का, जो मैंने पंजम लगाते मालूम होता है कि पेटी के 2-3 पेटियां बज रही है। ये तो वो अपने वाकई आपकी तालीम में साधन पर तो बहुत ही जोर दिया गया, क्योंकि उसका असर अभी तक आपकी गायकी में पाया जाता है। नहीं गायकी में पाया अगर ना, अभी तो हमारी 82 वर्ष की उम्र हो गई, अभी क्या पाएंगे आप, लेकिन इतना जरूर है कि दूसरा जो मैं कहूँ वो जो करे तो आज भी गवैया वही तरह से बनने सकता है। आपने किस तरह स्वर को साधा, इसके मुतालिक जरूर कुछ बताइए, और जरा से गा के भी आप बताइए स्वर को क्या किस तरह आप वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आज मेरा स्वर वो लगे कि न लगे वो मैं कहने नहीं सकती, क्योंकि मैं ही काँप रही हूँ, तो मेरा सोच पहले से काँप रहा होगा। क्यों कि बोलती वक्त कर रही हूँ, खाली बोलती हूँ तो भी वो बोलना कपा हुआ आता है। तो मैं ये दिखा नहीं सकती हूँ आपको कि स्वर जो लगाया तो डट के वो स्वर के ऊपर आपको कौन जो है आदमी, और एक स्वर से हमको बढ़ाया, एक स्वर से। हाँ ये जो किया सारे रे जो वादी किया तो क्या रागनी बनेंगे, गा के कौन सी रागनी बनाई, ऐसी 7 स्वर के ऊपर। और दूसरा कल जो हमने दिखाया ना, दोनों एक वक्त सा रे गा ये कर किया और तैयार। हाँ अच्छा माई, आपका घराना तो भिंडी बाजार घराना करके मशहूर। भिंडी बाजार का घराना नहीं, आपके बसे थे ना तो इसीलिए मशहूर लोग, मुरादाबाद मशहूर इस घराने का। बाकी भिंडी बाजार वाले जो भिंडी बाजार और एक ही मकान में रहे, ये भी आपको कहती हूँ। जब आए आबा मस्तानी का कुछ ब्लॉक था, उसमें रहे, मरे भी उसमें और गए भी उसमें। पर ऐसे आम लोग तो जैसे भिंडी बाजार घराना कहते हैं, और इसी नाम से ही भिंडी बाजार मुरादाबाद के हो रहे हैं। मुरादाबाद के तो थे, पर नजीर खान साहब भिंडी बाजार के वाले करके भिंडी बाजार घराना कहा जाता है। अच्छा माई, अब एक अर्ज है, भिंडी बाजार घराने की गायकी की क्या क्या खुसूसियात यानी विशेषताएं, इस पर कुछ रोशनी डाले तो बड़ी नवाजिश होगी। उनकी ये थी कि पहले सुर का, उनके बाद ऐसी बद आवाज़, मेरे गुरु हुए तो जो कहना ही पड़ता है, तीनों की आवाज़ बद थी। इसमें ज़रा बड़े भैया की आवाज़ ज़रा सुर में थी, हाँ, ये दोनों की बद थी।
लेकिन जिस वक्त ये गाने को बैठे थे तो बड़ा आवाज के ऊपर जब सुर लगाया तो ऐसा एक आदमी ना होगा आंखों में से पानी नहीं आया, आंखों में से पानी। सीधी आवाज वालों क्या जी, सीधी आवाज वाले बैठे हुए, हमने सीधी आवाज वाले गवैया तो दोनों सुने समझो। एक अली हुसैन खां उस वक्त के जो गाने थे जब इसमें, और दूसरे रहमत खां, दोनों ही गवैया जो सीधी आवाज जिसको कहते हैं कि यहाँ खाली आ करने से उन्हें गाना नहीं चाहिए था, न गाते तो चलता, लेकिन आ करने से बत्ती जैसे सीधी ऐसी आवाज थी। अच्छा माई, आपने तैयारी हासिल किस तरीके से की, और आपकी राय में तैयारी की जगह संगीत में क्या है, इसके ऊपर जरा कुछ आपको कहूँ तैयारी के ऊपर तो मैं आपको, आप बुरा मत मानना, मैं बुद्धि हूँ 82 वर्ष की, लेकिन मेरा अभिप्राय उन लोगों का बड़ों का क्या है वो मैं ये जरूर है, तैयारी में स्वर नहीं रहता। पहली बात ऐसे गवैया एक ही सुना तैयारी में स्वर रखने वाला, कौन? रहमत खां, अब्दुल सुखा के थे। बाकी जितने गवैया हमने तैयार गया और हद से बाहर गया तो पीछे तो क्या कुछ तो हो, कहाँ बकरे तान निकालेगी कहाँ कुछ, लेकिन तैयारी मायना कायदे से होना चाहिए। तो एक ही रहमत खां की, और हमारे यहाँ की ऐसी चीज़ थी। हाँ, पर तैयारी कैसे, आपने तैयारी हासिल करने का तरीका यही कि पलटे करना, तो पलटे कैसे सारे गमा पता नहीं सा ये करना, तो वो 4 लय से 4 जरा सा पलटा करके आप जरा से बताएंगे। सारे गमा पदा नि सा नि दा पा मा गा रे सा नि, सारे गमा पदा नि सा नि दा पा मा गा रे सा, सारे गमा पदा नि सा नि दा पा मा गा रे सा नि, सारे गमा पे अभी उसकी कोई बात नहीं, ये एकदम बस। इससे चौथा 4 दर्जे की तैयारी हो गई तो हद हो गई। इससे जो तैयारी के बाद जाएगा उसको गर्रा कहेंगे हम, और सुन में रही नहीं ये तैयारी हो जाएगी। हाँ, तैयारी मायना जो गले से आप आलाप करेंगे, जो विलंबत करेंगे, वही गले से तैयारी जाना चाहिए। वो गवैया का ऐसे हमने सुने गवैया जो ऐसे समझो थे तो सब गवैया, यहाँ मियाँ जान काले खां, आयुषन खां, अलाजे खां, सभी तो थे ही गवैया। हैदर खां, बम्बई में तो 30-40 तो गवैया बम्बई में थे। अच्छा माई, आपके घराने की गायकी दूसरे जाने माने घरानों से किस तरह अलग है, इन पर कुछ रोशनी डालेंगे? तो हम तो अलग अच्छी और बुरी ये तो नहीं कहने सकते, लेकिन हमारे घर की जो गायकी विलंबित ज्यादा, वो गायक की वजह से मेरे गले में डाली, वो मैं कहती हूँ। जी जरूर। हाँ, यहाँ बल्ले खासा हुआ है जी, मैंने उनके साथ चुनाव आई थी जी। क्या कहूँ मैं, अभी जब कहूँ तो बच्चे लोग तो अभी नहीं इसकी बात हमको कहेंगे। तो वो जो यहाँ हॉल में गाई तो नीचे से तो सुनाते मालूम होता बन्ने लिखा साहब की बीन बजती है। ये तरह किसकी गायकी थी, ये इन्होंने सुना, नहीं तो और बच्चे के जैसा हमको सिखाया था, जैसे और बच्चे। और इन्हें मेरे को ही नहीं आपको तैयार किया, और 3 लड़कियां तैयार की, एक लड़का तैयार किया बलभीम करके। लेकिन वो तकदीर अपने अपने तकदीर से मिट गए। वो बात जरा कुछ हुए तो गुरु उस्ताद को कहेंगे तू क्या जानता, और तो मर ही जाएंगे, वो बात और छोड़ो। लेकिन और भी मेरे से ज़्यादा तैयार किए थे। हाँ, मेरे से ज़्यादा तानी बाई करके थी। तो आपको कहूँ बाबली बाई को जो पहले बंद करवा दिया, वो बाबली बाई जो हमारे गोयकर में बहुत तारीफ की बाई थी, तो उसके ऊपर उस दिन से भेनी बाजार के सामने वो गाने को आने को बंद हो गई। उसको वो लड़की को बिठाया था तानी बाई को। तो आपके घराने की जो विलंबित है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। आप तैयारी भी हमारे बहुत तैयारी बल्कि थी हमारी बिल्कुल। आपको कहूँ पाँव से नाम इनको खालिद हसन खां साहब को यही कहते थे कि पाँव से ये चलते नहीं, ये चलते हैं सिर से। माई, आपके घराने में तो सुना कि सरगम आपके घराने का बहुत मशहूर है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा पाया सरगम है हम लोगों का। सरगम के ऊपर ही जो कुछ हम मजला बांधेंगे और जो मंजिल जिसको कहते हैं, तो वो सरगम का वो जो हमारे घर की पहले ये है कि जो सरगम मायना गाना, स्वर और सरगम। जी हाँ, ये दोनों हमारे इनके तो बड़े भैया के 2 लड़के थे, फिदा हुसैन खां साहब और अमान अली खां साहब, और नज़ीर खां के 1 लड़की और 1 लड़का। तो ये लड़की मुबारक अली था। अच्छा। वो मैंने कहा भोपाल में रानी साहब लेके गई, वो का को इस तरह होना। लेकिन आपको कहूँ आज ये लड़का जो होता तो सरगम का बादशाह कहलाता। जिसको सरगम क्या चीज़ है, जमीन। आपको कौन जैसा लोगों की तान नहीं, गुलाम अली खां साहब की तान नहीं फिरती, इतनी सरगम उसकी तेज थी।
आज भी हैं जो जिंदा मुबारक अली खान साहब, मुबारक अली, उनका नाम अच्छा। मुबारक अली खान। और गए भी नजीर खान साहब के साहबजादे थे, हाँ, लड़के थे। शहजादे, अच्छा। ये अकेले लड़के। अच्छा। लेकिन क्या आपको कहूँ, सरगम, इस सरगम उन्होंने की तो ये मालूम होता था कि क्या दरिया प्रभाव चला है सरगम का। अच्छा माई, सुना कि आपके घराने में चंदेक रागे बहुत मशहूर है, क्योंकि ऐसे तो सभी राग गाया जाता है पर कुछ रागों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और ये वो कौन कौन से रागे हैं? बहुत हमें गुनकरी, तोड़ी, भैरव, दाग और दूसरे 12 कल्याण है ना, एमन, और इसमें अभी हमें गाएंगे, समझो कि एमन गाएंगे या कामोदे कल्याण में 12 कल्याण, वो सब 12 ही कल्याण हमको बताए। 12 कल्याण उन्होंने तो हमको कैसा सिस्टमेटिक है, कैसा बताया मालूम है। अभी एक श्रीराग गाया तो उसकी औरतें साथ, इंदौल गाया तो इंदौल की औरतें साथ, वो तो हम अभी भी दिखा नहीं सकते हैं। और दूसरा भैरव गाया तो भैरव की औरतें साथ। पर आपके घराने की भैरवी तो बहुत मशहूर है। भैरवी तो पाया, मैंने कहा ना, पहले ही कहा आपको, भैरवी और यमन जी, और दोनों ये पाया, जैसे सरगम पाया जी। वैसे, और इसमें दोनों में हमको यही सरगम कर लेते थे ना, यमन की भी सरगम और भैरवी की सरगम। और वो सरगम हो गई हमारी जी। तो हो गई पीछे बिलम पर। छोड़ो गंदा, छोड़ो बेटा, हाँ छोड़ दे। ऐसा करो, सागा 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 सामा सारे सागा सा, ये मीन। पीछे इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी मीन हो गई, आपको पीछे 4 मात्रा की मीन, 2 मात्रा की मीन, 5 मात्रा की मीन। आप हमारे तो आपको कौन सरगम का है पाया। सरगम की जैसी चिंदड़ी कैसे बताते, एक साड़ी आई 7 स्वर का, अभी उसका विस्तार तो है, पर चिंदड़ी करती जैसे ये सरगम हम लोग करते थे, चिंदा स्वर की। तो उसको हम अलंकार के लफ्ज से हमको कहने का नहीं आता, लेकिन वो इनका तो ये था कि स्वर जो हैं 7 हैं। और घराने के वास्ते भी हमेशा वो जो कहते थे घराने 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 कहने लगे, 10 घराने 8 घराने। 7 स्वर से किसने 8वां स्वर निकाला? 8वां स्वर जब निंदा निकाला तो घराने एक ही है, समझो तानसेन का समझो, हरिदास का समझो, कुछ चाहिए उनका समझो, लेकिन घराना एक ही। ये झगड़े, खाली झगड़ेबाजी रखी है। मेरे नहीं, हमारे गुरु के अति से मैं ये कहती हूँ, वो कहते था कान के ऊपर से, मैं जो भी बात करती हूँ कान के ऊपर से, और मेरे से करवाया तो मैं कहती हूँ कि हमको एक सरगम बहुत करवाई जी। हाँ, और हमारे बहन को उन्होंने क्या 125 150 बहादुर हुसैन खां, उनके इनायत हुसैन खां साहब, उनके गुरु ना, हाँ बहादुर हुसैन खां, तो उन्होंने बहादुर हुसैन खां के यहाँ सरगम और तराने बहुत, तो कम या कम मेरे बहन को 125 से 150 तराने सिखाए थे। 50-60 सरगम, सब राग की, सब राग में सरगम, सब राग में तराने वो गाती थी। लेकिन हमको सरगम का सबक मिला। और तराने तो सुने, समझो अभी गा भी सकते हैं, कोई गाया तो ये जरूर है, लेकिन आप इतना जरूर है कि हमारा जो पाया है सो सरगम, और आज भी कोई कर देखे जी, आज हम जैसा कहते हैं ऐसा जो कर देखे तो आज भी 5 साल भर से गवैया आपको देखने में आएगा। अच्छा माई, आपने तो बहुत जमाना देखा जी। और अच्छे अच्छे लोगों को सुना, उनके बारे में कुछ फरमाइए। आपको तो पहले चुना भाई कोई, पहली तो जो औरतों में औरत है, उस वक्त हमको समझता कुछ नहीं था। 13-14 वर्ष की उम्र, हम करते भी कुछ नहीं थे, लेकिन करते भी कुछ, जैसा पशु पक्षी का कैसा है कि जानवर हरण जैसे सुर को लुब्ध होके, और बड़े लोग मारते थे ना, से समझो कोई सूर्य चीज ऐसे पशु पक्षी सब उसके ऊपर लुब्ध होने वाले। जिस दिन चुन्ना को हमने पहले हमको चुन्ना को सुनाने को बोले गए, तो आपको कहूँ मैं 13-14 वर्ष की थी, लेकिन लट्टुओं के मुँह खोल के वहाँ बैठी, ये नहीं समझता कि क्या करती है वो। कान में सूर सुमा, तो सब समझदारी बैठे थे, बंदर खां साहब थे। एक वक्त तो हुआ पीछे जयकर बैरिस्टर करके बम्बई में से बदल, उनके यहाँ बुलवाया उनको, उनकी जन्मई थी कि क्या वो मेरे ध्यान में नहीं, अभी 13-14 वर्ष की थी। तो उस दिन चुन्ना बाई गाई तो मेरे गुरु रोने लगे। तो मैंने कहा भैया जी क्या हो गया? बेटा क्या कहूँ, ऐसा कहा, ऐसा बेटा क्या कहूँ, गाना इसको कहते हैं। पीछे उन्होंने एक मिसल कही, वो कहते हैं आपको, लोग कहते हैं कि तानसेन जी गाते थे, जब गाए दीपक तो बत्ती लगती थी, मेघ गाए तो बरसात गिरता था, तो ऐसे कहते थे। तो वो उन्होंने जो बनाया भैया जी कहने लगे ये होगी अच्छा ही काम है ना, जैसे कहते हैं वैसे। लेकिन सच्चा जो पूछो
तो पानी कौन सा, पत्थर पिघल जाएगा, लेकिन आदमी एक चीज ऐसा है, पत्थर से ज्यादा है। आदमी का अंतर्गत पिघल गया, आंखों से पानी आया तो पत्थर पिघल गया। और दूसरा कहते थे दीपक मायना क्या, दीपक गाया तो ये बत्ती लगती थी। भैया जी ने कई बार बात कहते हो भैया, दीपक मायना ये कि एक वक्त अभी समझो हम अंधारे में बैठे हैं, एक इलेक्ट्रिक की बड़ी 1000 पावर की 100 पावर की एक बत्ती करंट जैसा करंट लग जाए, हाँ। तो उसको ऐसी वो बत्ती वो जो गाए तो इस तरह से लोगों के बदन में सब बत्ती की ये होती थी, वो देखते थे। इस वास्ते उसको वो दीपक वो बत्ती लगाते थे। और बरसात मेघ गाया तो ये आंखों से ये पिघलना बहुत मुश्किल है। पत्थर तो पिघल जाएगा लेकिन दिल आदमी का पिघलना बहुत। अच्छा माई, और कौन कौन थे? एक आपने पहले बताया था चंद्रावली बाई एक थी जिसके बारे में। हाँ, आपको कहूँ चंद्रावली बाई को ऐसा सुना हमने, अभी तक गवैया अतिशयोक्ति होगी हमारी, अभी तक गवैया नहीं सुना हमने, चंद्रावली बाई को सुना है। यहाँ आइए भाटखंडे साहब ने उनको लाई। अच्छा, और कौन कौन थे? हाँ, एक चुनाबाई सुनी, हाँ, एक चंद्रावली बाई सुनी, हाँ, और तीसरी हमारी बाबली बाई। 5 जनी हमने सुनी। बाबली बाई बम्बई की नतंका की सागरिश थी, और नतंका की नहीं थी, पीछे हो गई नतंका की, मेरे गुरु की सागरिश 4 बरस। 4 बरस मेरे गुरु ने सिखाई। और जैसे अभी केशव राय का कैसा हुआ, 12 बरस बरकतुल्लाह ने सिखाया, उसने सिखाया, और नाम के वास्ते अल्लाह जी खाए, ऐसा हो गया। अच्छा, और तो कहती हूँ ना, पहले चुनाबाई, चंद्रावली बाई, बाबली बाई, और अभी के जमाने में जोहरा बाई। अच्छा, जोहरा बाई और हैदराबाद की रेशम दान, 5 औरतें हमने सुनी। रेशम दान को भी ऐसा सुना हमने कि तांडा सर के घराने के लड़के हमने सुने थे, सरदार बख्श ये वो, लेकिन जिस दिन रोशन इसको क्या रेशम दान को जिस दिन सुना उस दिन ऐसा मालूम होगा कि है हैदराबाद में गाना है। भैया जी भी थे, हम कोई ले गए थे, बेगों थी कोई बड़े, उनके पास तक के प्रधान थे ना, एक कृष्ण और उस्तादों में हमने सुना। आपको सूर जिसको कहते जी, हाँ। बुरा नहीं मानना चाहिए। आप नहीं कुछ भी कह रहा है तो आपने तो सच्ची बात, बहुत जमाना देखा और आपने हमने एक ही गवैया सुना जो सुरेला रहमत खां। अच्छा, रहमत खां को जो सुना, कितने मेरे घर में ही थे वो, 5 महीने मेरे घर में थे, अपने बड़े घर में। तो वो गाते थे तो उनके पास जाके देखना चाहिए पड़ता था कि कौन गा रहा है, कौन किसका मुंह ये इस तरह से बैठना, जैसे समाधि को बैठते, ना वहाँ ना हाथ ना कुछ। पागल लोग कहते थे बड़े, लेकिन वो संगीत में लोग कहते थे कुछ भी कहने दो बकवास है, लेकिन वो संगीत में ही पागल हुए एक आदमी रहमत खां। वैसे तो सुरेले अभी के बच्चों में अब्दुल्ला करीम खां। अच्छा माई, और दूसरे में कहूँ, हाँ जरूर, अतिशयोक्ति होगी। अपना गुरु तो गुरु ही है, लोग ऐसा कहेंगे अपने गुरु, लेकिन मैंने नजीर खां जैसा भी सुरेला आदमी नहीं सुना। जो नी और सा उन्होंने लगाई, क्या कहूँ आपको कि ये बद आवाज, बिल्कुल बद आवाज, ऐसे जब बोले तो आज मैं कैसे बोलती हूँ ऐसा आवाज। लेकिन जब नी और सा लगाए तो मालूम तो अंदर तीर लगा के सूर दिल में घुस रहा। अच्छा माई, इतने लोगों को तो आपने सुना, पर इनमें कौन थे जिनका प्रभाव आपके संगीत पर पड़ा? वो नजीर खां साहब को छोड़ के, उनकी तो आप शिष्या हैं और उनका असर तो जरूर आपका ऊपर है, पर उनको छोड़ के और अच्छे अच्छे लोगों का किसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा? मेरे ऊपर तो चुन्नाबाई का तो 14 वर्ष की। अभी ये कि हमने जो सुना, हमारे घर आने की तो बात इसमें नहीं आएगी जी। हाँ, एक सुना सरदार बख्श आए थे हैदराबाद के, सरदार खां। अच्छा, ये उनका सुना। और दूसरा अल्लाह देखा, मैं आपको कहूँ कि बुरा नहीं, अल्लाह देखा कि सुर की बिरकी, लेकिन बढ़त जिसको कहते फिरत कि तपे वाला होएगा, लेकिन ऐसी थी कि आपको कहूँ कि नोटेशन करने को मुश्किल। अच्छा माई, आपके ज़माने में संगीत और संगीतज्ञ की कदरदानी कैसी थी, खास करके आजकल के मुकाबले में? अभी जो कहूँ तो आजकल के लोग गुस्सा हो गए मेरे ऊपर। नहीं, पर उस जमाने की झलक कुछ दिखाइए कि उस जमाने में कदरदानी कैसी होती थी? कदरदानी तो ऐसी होती थी, एक तो पहले न्याय था, सत्यता थी जी। जलते थे गवैये जलते थे, लेकिन आपको बाहर गए तो यही उनके आया क्या किस तरह से जो कुछ बड़े समझो कि तैयारी समझो, न्याय जिसको कहते वो था। दूसरा कदरदानी भी बहुत थी, आपको लोग थोड़े थे पर राजाओं में, जनताओं में, गरीबों में होने दो, लेकिन ऐसे पागल देखा जो कुछ कोई गवई के पास
तो जैसे पागल बन के उसके पीछे पर फिरते थे। रईस तो होते तो 1000 रुपये भी देते थे, लेकिन कदरदानी उस वक्त तो बहुत की आज से। अच्छा, ये तो मैं आज, हाँ। अपने कार्यकाल में पंडित भातखंडे जी से भी आपकी ज़रूर भेंट हुई होगी। आपकी और उनकी मुलाकात के बारे में कुछ बताइए। उनके हमारे तो रोज ही भेंट होती थी, क्योंकि हमारे गुरु के पास ही वो सीखते थे ना। अच्छा। हाँ, और जो अभी समझो रिखबे निकालना, जी। गंदार निकालना, तो मेरे गले से निकालना चाहिए ना, तो उनके गले से निकाली हुई मैं सीखूंगी, मेरे गले से निकाले वो हमको अच्छा। बिठा के सिखाते। और वो सरगम सुना के आप उनके साथ सरगम कहती थी? कहाँ नहीं, सरगम नहीं, कहाँ भी कोई गवैया आए ना तो ये भी चिड़िया ही कहते थे। भातखंडे साहब हम दादा कहते थे उनको, तो नजीर खां को कहते थे, खासा चिड़िया को लेके आना। क्यों दादा, क्यों? वहाँ नोटेशन करना है। तो उस जमाने में जो कहाँ ये इससे अभी तो पाकिस्तान का है, पंजाब से एक गवैया है, गुल्लू खां। गुल्लू खां उनका नाम। तो भारी इतने थे, एक दरवाजे से जो ये चले तो ये सीध दरवाजे को लगता था। इसको देखते ही मैं पहले घबरा गई। पहले जो देखा सच कहती हूँ, हाँ, ये हंसने की बात नहीं इतने घबरा गई थी मेरे को, भैया जी क्यों चढ़ाते हो? हमने कहा ऐसे इतने बड़े आदमी रहते हैं। ये जब पटका और उसके ऊपर ये ऐसी टोपी डाली, वो टोपी का चेहरा ऊपर लगता था, तो वो भारी तैयार थे। तो भातखंडे साहब ने कहा था कि मेरे को लाओ। मैं गई, तो मैं कहने गए, सीधा नोटेशन करना है इसका, जैसा हुक्म होएगा तो भैया जी जो कहेंगे तो करूँगी। तो जहाँ जहाँ नोटेशन करने का होता था जब मेरे को ले जाते। अच्छा। और भातखंडे साहब ने और भी कहना, यह अतिशयोक्ति आज मैं ही कहने वाली हूँ, और तो कहने वाले होंगे कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। जितनी चीज़ें लिखी हैं लक्षण गीत, मैं वो भातखंडे के पास, मेरे पास मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा। तो जितने लक्षण मेरे गुरु के पास से बांध के लिए सद्दू खां साहब के पास। अच्छा माई, संगीत की तपस्या में आपने अपने जीवन दान दिया है। इस दौरान का कुछ खास निजी अनुभव जो आप आज तक भुला ना सकी, उनको जरा बयान करें आप। जैसे सुर के लगाव में या सच्चा सुर लगने का, ये कुछ भी आपके जीवन का अनुभव ऐसा हो। अनुभव ऐसा हो गया है। हाँ। मेरे को इसका 2-3 वक्त तो सच लोगों ने देखा है मेरा अनुभव। अभी तो मैं कहती हूँ, एक रोज क्या हो गया जलसे में, इन्होंने कहा ना यहाँ खम्बादारी करके थी, यहाँ नजीर भाई बड़े बड़े जलसे होते, लाख 50-50 हजार रुपये और 4-4 रोज जलसे चलते, जहाँ खाना और पीना जब दावत देना गए। तो ये भी होता है ना, जरूर खुदा की देन होती है। तो चीबे से बिल्ली को मरवाता है, और ये समझा जब मैंने किया तो मिल जाता है। वो हालत उस दिन हो गई। तो मेरे को सुबह पहले तो 9 बजे बिठाया था हमको गाने को, तो मैं उस वक्त शाम कल्याण गाई वगैरह, तो मेरे गुरु साथ थे तो किसको डरती नहीं थी। सुबह 7 बजे फिर से हमारा मौका आया, और ये गवैया ने नाम क्या रखा था मालूम है? बाबली बाई कुत्तो, मेरी टाइटल, और मेरी टाइटल नश्तर। जब पीछे उस दिन से जो तानी बाई का हो गया, उस दिन से बाबली बाई कभी हमारे जलसे में आई नहीं, मेरे सामने नहीं आई, भिंडी बाजार वालों के सामने नहीं आया। आपको कहूँ ऐसी गाई है, क्या गाई मालूम है? ब्याहक। ये तो 2-4 खाली ब्याहक गाई जो, तो ये मालूम होता था दीवारों से सुर निकलता है। तो मैंने सुना हुआ देखा हुआ, लेकिन गाती नहीं थे उस वक्त, अपना खाली नाम की गाती थी। अच्छा, आप अपने अनुभव को बताइए। तो अपने अनुभव भी बताते हैं। तो जैसे हुआ तो सुबह बैठ के गाने को, तो इन्होंने कहा हमको, भैया जी ने, चलो तू क्या गाएगी? मैंने कहा आप जो कहो सो गाऊँ। तो हमारे खादर सिंह खां साहब कहने अभी गुन करी अब गाएंगे, कहने लगे। मैंने कहा जैसे खुशी हो है। तो आपको कहूँ सरंगी अजिम बख्श करके थे, तो मेरे साथ आज जब कपूर खां आए, उनके दादा हो, एक बाजू लाल खां, दोनों आपको कहूँ गवैये के भाई कहो ना, सरंगी में ऐसे थे, गवैये को दबा सके, तो वो थे दोनों। तो जलसे में मैं गाने तो खादर सिंह खां साहब कहने लगे अजिम बख्श को कि चिड़िया को क्या गवाना, वैसे आपके आज्ञा कहने लगे, बड़े मानते थे जैसे गुरु। तो कहने चिड़वा गुन करी गाएंगे। मैंने कहा अच्छा। बैठी भाई गाने को बैठी बहुत सी बढ़त बिरत की, और पा जो लगाया इतना लगा, आपको कहूँ खादिम सिंह खां साहब भी, हाँ, और मेरा हाथ तमुरा छूट गया, 1 सेकंड की समझ जाऊंगा, छूट ही गया तमुरा। ऐसा 3 वक्त हुआ है मेरे को, एक वक्त ने 3 वक्त। एक लखनऊ जब सच्चा स्वर लगता है, तो एक ही पहले तो सच्चे सुर में तो मेरे को तार लगाओ, कभी रहेगी नहीं टूटेगी।
सारंगी जो सुर में मिली तो एक दो तार तो टूटना ही चाहिए। मेरा अनुभव कहते और आप करके देखो। अच्छा माई, एक सवाल आपसे मैं क्या पूछ सकती? आज का संगीत आपकी नज़र में किस दौर में गुजर रहा है? क्या आप समझती हैं कि ये संगीत को कायम रखने के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो काफ़ी है? क्या आने वाले ज़माने में भी आप जैसे कलाकार कोई बन सकेंगे? आपकी राय में संगीत को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये बताएं। पहले तो ये बताती हूँ, आप भी अब बच्चे हो लेकिन समझ नहीं सकते हो। ध्रुपद धमार था तो उसके ऊपर आके ख्याल के ऊपर पड़े जी, जरूर ख्याल ये थे, ख्याल के मिटने लगे तो आके ठुमरी के ऊपर पड़े जी। ठुमरी अभी मिटती जाती है, समझो ठुमरी भी कहाँ है। ठुमरी मिटती जाए सिनेमा के ऊपर, अबे आगे का किसके ऊपर पड़ेंगे आपको? ये आपको सवाल करना है मेरा, गवर्नमेंट को, सरकार को। एक ही सरकार जो इसको जिंदा रखना चाहे तो जिंदा रह नहीं सकता, नहीं तो बिल्कुल जिंदा रह नहीं सकता। और जो तरह से सरकार चल रहे हैं उस तरह से संगीत को जो बचाना चाहे तो बिल्कुल बच नहीं सकता। आप चाहिए तो इसका तरीका भी तो कुछ बताइए माई, क्योंकि इसको तो रखना जरूरी तो यही है, कोशिश करनी चाहिए जैसे आइंदा भी आप जैसे कलाकार कोई पैदा हो सके। वो जिस तरह से बड़े बड़े कहाँ बेचारे खाटले के ऊपर पड़े रहे होंगे, अभी नहीं खाते होंगे, उनकी 90 बरस की, 100 बरस की, 75, इनके पास जा के बत्ती लेके तो आप लोगों को ढूंढना चाहिए, बत्ती लेके कि कहाँ हीरा पड़े हैं। और खाली वो बत्ती लेके आपके पास आई हूँ ना वो तो मेरी क्या बात है, लेकिन पढ़े हैं, मैं ये कहती हूँ जो पढ़े हैं तो उनके पास जाना, इनको कहना कि बस खाटले के ऊपर कहो कि किस रास्ते से गवैया बनने सकता है। और कुछ सरंगिया समझो, सरंगी भी कहते हूँ, सरंगी है अगर तबलिए वही जो आज कुट 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 इसका ठेका आया एक तारे का, उसने धिकट तो एक है, 4 धिकट लगी तो बड़ा तबलिया हो गया। ऐसा सरंगिया एक तान मारे उसके 3 नक्के मारे तो सरंगिया हो गया। ऐसा नहीं बनता। गवैया 3 अरे रे 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 रे, ये 3 वक्त गया तो गवैया बना नहीं। गवैया के तरीके और है बनने के, ये मैं आपको कहते हैं। जो गवैया बनना है तो गवैया की तपस्या करना चाहिए, सरंगिया बनना है तो सरंगी की तपस्या करिए। हमने देखा है सरंगी की तपस्या इनके दादा को कपूर का के, रात को 2 बजे बैठना, हमारे साथ खच गए, मैं 2 महीने के वास्ते खच गई। तो आपको कहूँ रात को 2 बजे बैठे सरंगी लेके और सुबह 8 बजे तक अजीम बख्श कहाँ चाय पीने। अच्छा माई, अब आप बहुत थक जाएंगी। हाँ अब आप और आपको तकलीफ नहीं दूंगी। ज़रा से ये तकलीफ है कि हल्के हल्के आवाज़ से एक ज़रा सा भैरवी सुना दीजिए जो आपके। मैं सुना हूँ लेकिन मेरा भी अभी आवाज़, मैंने तो ये कहा ना कि मैं भी कब लगे। ज़रा सा बिल्कुल ज़रा सा नमूना, खाली नमूना बताती हूँ।
माई आज आपको बहुत ही तकलीफ दी मैंने, आप क्षमा कीजिएगा। आइंदा को कभी इतनी तकलीफ नहीं दूंगी। पर मैं नहीं जानती हूँ आपको किस तरह मैं आपको धन्यवाद कहूँ। आप वाकई इस गलती के माफ़ कीजिए और हमारी आत्मिक वाकई ये धन्यवाद दीजिए। मैं भी आशीर्वाद दे रही हूँ कि संगीत आपसे बढ़े। मैं भी आशीर्वाद दे रही हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 4 वक्त के आप संगीत बढ़ा और संगीत की कदर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।